जहां वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी टकराव तेज होता नजर आ रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC ने पार्टी के मंचों पर वंदे मातरम के पहले 2 छंद गाने का जो प्रस्ताव है वो पास किया है। कांग्रेस का कहना है कि वो 28 अक्टूबर 1937 को CWC में लिए गए फैसले का पालन कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे राष्ट्रगीत का अपमान बताया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए उसे आज की नई मुस्लिम लीग तक करार दे दिया है। बता दें कि वंदे मातरम में कुल 6 छंद हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि पार्टी 1937 में हुई कांग्रेस की बैठक में लिए गए फैसले को ही मानेगी। आपको ये भी बताते चलें कि वंदे मातरम में कुल 6 छंद है, लेकिन कांग्रेस इसके 2 छंद ही गाने का प्रस्ताव पारित कर रही है। कांग्रेस ने पार्टी कार्यक्रमों के तय किया है कि 2 छंद का जो स्वरूप है वही गाया जाएगा। 1937 के CWC प्रस्ताव को आधार बना रही है कांग्रेस और इसके साथ ही बीजेपी ने फैसले को संविधान और राष्ट्रगीत का सीधे तौर पर अपमान बताया है। बीजेपी का साफ तौर पर आरोप है कि राजनीतिक फायदे के लिए राष्ट्रहित से समझौता किया जा रहा है। कांग्रेस आज की नई जो मुस्लिम लीग है वो बनती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर बीजेपी ने कांग्रेस की ओर से पारित जो प्रस्ताव है उसकी निंदा की है और इसे संविधान का अपमान बताया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस ने अब अपने अपमान को एक प्रस्ताव की शक्ल दे दी है। उसकी कार्य समिति ने तय किया है कि कांग्रेस के मंचों पर वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे, जबकि कुछ दिन पूर्व यही यानी कुछ दिन पहले की बात करें तो यही जो अपमान है एक व्यक्ति के आचरण में उजागर भी हुआ था। तब कांग्रेस ने उसे संयोग बताकर टाल दिया था, लेकिन आज वही जो अपमान है वो कांग्रेस की नीति बन चुका है। उन्होंने कहा है कि भारत माता की इस पावन वंदना का अपमान उन हजारों बलिदानियों का तिरस्कार है जिन्होंने इसी गीत को अपनी चेतना में रखकर राष्ट्र के लिए बलिदान दिया था। ये केवल एक राजनीतिक बचाव नहीं है, बल्कि उस वोट बैंक की भूख का प्रमाण है जिसके आगे कांग्रेस ने हर बार राष्ट्र के स्वाभिमान को गिरवी रखा है। कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग बन गई है। तो वहीं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी कांग्रेस के इस रवैये पर करारा प्रहार किया है और क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आपको। वंदे मातरम को लेकर प्रस्ताव पारित किया है वो अत्यंत ही निंदनीय है और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि उनके लिए पार्टी देश से ऊपर है। इसलिए देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ संसद से पारित कानून से बड़ा है उनका कार्य समिति का प्रस्ताव, और वो भी कब? गुलामी के कालखंड की कार्य समिति 1937 का प्रस्ताव, और वो भी कौन सा प्रस्ताव जो जिन्ना की मुस्लिम लीग के आगे पूरी तरीके से आत्मसमर्पण करके कांग्रेस ने किया था। अर्थात कांग्रेस ने यह भी साबित किया है कि वो अपने को संविधान से ऊपर, अपने को देश से ऊपर और अपने पार्टी के प्रस्ताव को संविधान के कानून से ऊपर मानती है। और उसके साथ अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है। जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर। और मैं कांग्रेस पार्टी को यह भी और देश को याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो इस कार्य समिति का उल्लेख उन्होंने किया है, ये 28 से 30 अक्टूबर 1937 को कलकत्ता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में पारित हुआ था, जबकि उस समय कांग्रेस 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार के अधीन यूनियन जैक झंडे के नीचे ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिष्ठा की शपथ लेते हुए फरवरी 1937 में राज्यों में अपनी सरकार बना चुकी थी। अर्थात गुलामी के कालखंड में अंग्रेजों के प्रतिनिष्ठा की शपथ लेकर मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेक कर जिस प्रस्ताव को पारित किया, उसको स्वतंत्र भारत में आकर उसके लिए अड़ना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और कांग्रेस की देश के प्रति निष्ठा और संविधान के प्रति निष्ठा पर एक प्रश्न चिन्ह है। तो यहां पर आपको ये भी बता दें कि एक तरफ वंदे मातरम को लेकर बीजेपी कांग्रेस के रवैये पर आक्रामक है, तो वहीं कांग्रेस का यह तर्क है
कि वंदे मातरम भावनात्मक मुद्दा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी 1937 में हुई कांग्रेस की बैठक में लिए गए फैसले को ही मानेगी। बता दें कि वंदे मातरम पर क्यों विवाद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाल में ही वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाने को लेकर नया कानून लागू हुआ था। कानून के मुताबिक राष्ट्रीय गीत के अपमान पर 3 साल तक जेल की सजा भी और हो सकती है। और मानसून सत्र के समापन और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से पहली बार जो पूरा वंदे मातरम है वो गाया गया था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही कांग्रेस मुख्यालय में इसको लेकर विवाद भी खड़ा हुआ था। बीजेपी का दावा है कि पूरा वंदे मातरम गाए जाने पर सोनिया गांधी ने आपत्ति भी जताई थी। इसको लेकर कई राज्यों में शिकायत भी दर्ज की गई थी। अब गोवा कांग्रेस की बैठक में भी अधूरा जो वंदे मातरम है वो गाया गया और इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर मौजूद थे। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी रामेंद्र सिंह जी। रामेंद्र, स्वागत है आपका। रामेंद्र, बताएं कि वंदे मातरम को सिर्फ 2 छंद गाने का ही जो कांग्रेस का ये फैसला है, इसे जो सियासी विवाद है वो एक बार फिर गहराता हुआ नजर आ रहा है। क्या है पूरा मामला, बताएं जरा। देखिए निधि, सत्ता के लिए गिरावट की एक सीमा है, उससे नीचे गिरना राष्ट्र का अपमान जैसा है। और जिस तुष्टीकरण को आगे रख करके राष्ट्र को सेकेंड पोजीशन पे ले जा रही है वो भी दुखद है। देखिए, वंदे मातरम की जबकि बात कांग्रेस कर रही है, वो 1937 की बात कर रही, तब राष्ट्र आजाद भी नहीं हुआ था। और जाहिर है उसके बाद तमाम संशोधन हुए, तमाम कानून बने, क्या कांग्रेस उनको नहीं मानेगी? जी मान रही है, बिल्कुल। तो जब उन कानूनों को मान रही, तो भारत की संसद ने अगर किसी कानून को बनाया है, पास किया है, तो उसके मानने की बाध्यता कांग्रेस पर भी और पूरे देश पर भी है। अगर उसको नहीं मान रही तो चाह रही है कि ये विरोध मुस्लिमों के बीच से उठे और कुछ लोग विरोध करें, अराजकता फैले और कांग्रेस उसको वोट बैंक पे बदले। तो कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर राजनीति कर रही है, राष्ट्र को सेकंड पोजीशन पर रखकर राजनीति कर रही है। अभी तक यही दिख रहा है निधि। बिल्कुल। और हमारे साथ अमरेंद्र गुप्ता भी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, स्वागत है आपका। जिस तरह से अभी रामेंद्र ने बताया कि जो कांग्रेस है वो जो पार्टी है उसको देश से ऊपर रखना चाहती है, क्या कहेंगे? देखिए निधि, अगर ये वंदे मातरम का अगर विवाद को थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे तो संसद के मॉनसून सत्र में देखा कि जितने बिल पारित हुए, लगातार वो सारे बिल हो हंगामे के साथ पारित हुए और विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना रवैया संसद के अंदर भी नजर आया। और बार बार ट्रेजरी बेंच और सत्ता पक्ष की तरफ से, बल्कि लोकसभा स्पीकर की तरफ से भी कहा गया कि आप लोग चर्चा करिए और बिल पर अपने विचार और सुझाव दीजिए। लेकिन जब वो बिल संसद से पास हो गया, जो बिल पारित हो गया, उसके बाद ये कहना मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कि ये बिल जो है हो हंगामे के बीच पारित हुआ है, इसलिए इस बिल को हम नहीं मानेगा। 1937 में जो प्रस्ताव आया था जिस पर मुस्लिम लीग, उस प्रस्ताव को मानेंगे जिसके द्वारा ये कहा गया था कि उसमें से 2 स्ट्रेंजा गाना है, जबकि पूरे वंदे मातरम में 6 स्ट्रेंजा है और इसकी जो अवधि है वो 3 मिनट 29 सेकंड की अवधि है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ 2 स्ट्रेंजा को ही गाएंगे, क्योंकि ये उनके 1937 में जो प्रस्ताव था उसके मुताबिक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि देखिए, जो कानून लोकतंत्र से पारित होता है, संसद से पारित होता है और लोकतांत्रिक परंपराओं में वो कानून बाध्य करता है आपको मानने के लिए, तो ये कौन सी कांग्रेस का ये पहलू है? तो वो ये कह रही है कि वंदे मातरम को नहीं मानेंगे। कानून के मुताबिक अगर राष्ट्र का अपमान किया जाता है, राष्ट्रीय गीत का अपमान किया जाता है, तो इसमें सजा का प्रावधान है। देखिए, बिल पारित हो गया है, राष्ट्रपति जी की इसमें हस्ताक्षर होने बाकी हैं और ये बिल कानून का रूप ले लेगा। ऐसे में कांग्रेस का ये रवैया कहीं ना कहीं ये बताता है कि लोकतांत्रिक परंपराओं से वो ऊपर है, कानून से ऊपर है, इसलिए वो वंदे मातरम के स्ट्रेंजा को नहीं मानेंगे। और ये विवाद इतना गहरा होने वाला है कि इसमें जो है बीजेपी जो है लगातार अपने पक्ष को लेके आगे बढ़ रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस को इन सभी मुद्दों पर पूरी तरह से घेरने के लिए तैयार है, कोशिश कर रही है। जी, हमारे साथ रामेंद्र भी जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, बताएं कि जिस तरह से अभी अमरेंद्र ने बताया कि कांग्रेस 1937 के प्रस्ताव का हवाला दे रही है, जबकि जो बीजेपी इसे संविधान और राष्ट्रगीत का अपमान सीधे तौर पर बता रही है। आखिर इस मामले को पूरी तरह से किस तरह से देखा जा सकता है? देखिए, कांग्रेस सावानो प्रकरण में ऑलरेडी एक बार हाथ जला चुकी है। उसको शायद पिछला इतिहास पढ़ना नहीं चाहती है कि मुस्लिम तुष्टीकरण पर जब वो नीचे गिरेगी तब तब उसका नुकसान होगा। और उसको अगर ये लग रहा हो कि मुस्लिम तुष्टीकरण से उसका वोट बढ़ जाएगा,
तो ये पोलराइजेशन को गहरा कर रहा है, दूसरी पार्टियों को फायदा पहुंचाएगा निश्चित रूप से। और इसी कारण से आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी सशक्त रूप से मजबूत होकर केंद्र और प्रदेशों में सत्ता में आई है, तो वो फिर एक बार हाथ जलाने का काम कर रही है इस मुद्दे पर। निधि जी, अमरेंद्र, अभी आपने कहा कि जो कांग्रेस है वो आज की नई मुस्लिम लीग बनती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं क्या इसमें कुछ सत्यता भी नजर आ रही है? निश्चित तौर पे निधि, अगर 1937 में जो मुस्लिम लीग की जो जिद थी वही आज कांग्रेस की जिद है, क्योंकि हवाला भी जो है आप इतिहास से सीखते हैं, इतिहास को दोहराते नहीं है। आप इतिहास से सीख कर ये दोहराने की परंपरा जो कांग्रेस वर्किंग ग्रुप ने जो कल एक बहुत बड़ी बैठक की उसमें देखा कि आपने एक आमतौर पे जिस तरह का एक संशोधन दिया है कि हमसे 2 छंद गाएंगे, तो ये कौन सा हवाला 1937 का मुस्लिम लीग के टाइम का जो प्रस्ताव था उसको मानने की बात है। तो कहीं ना कहीं आप ये बताना चाहते हैं कि कानून से कहीं ऊपर है कांग्रेस वर्किंग ग्रुप का वो प्रस्ताव जिसके तहत सिर्फ आप 2 स्टंजा को गाएंगे, जबकि नए कानून में वंदे मातरम के अपमान पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है और वंदे मातरम ना गाना अपने आप में सजा की ओर इंगित करता है। और इसमें देखिए कांग्रेस के एक सांसद है इमरान मसूद, जो सहारनपुर से लोकसभा के सांसद है, वो अपने विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहीं गाया जाएगा तो मैं उसको गाऊंगा नहीं, मैं खड़ा हो जाऊंगा लेकिन गाऊंगा नहीं। तो यही बताता है कि कांग्रेस अपनी जीत को लेके आगे बढ़ रही है और वंदे मातरम पर जिस तरह का सियासी टकराव है वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कानून का भी सहारा लेगी। कानून के तहत इसमें जो प्रस्ताव किया गया है उसमें एफआईआर भी की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुसीबत है और अब भारतीय जनता पार्टी खुलकर इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की पूरी तैयारी कर रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं है, ये राष्ट्रगीत का अपमान है। बिल्कुल, आपने सही कहा। बिल्कुल, संसद से पारित हो गया प्रस्ताव है तो उसको मानना आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, आपने सही कहा अमरेंद्र कि सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं बल्कि राष्ट्रगीत का अपमान है। अमरेंद्र और रामेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए।